अस्सलाम वालेकुम जी। कल दूसरा T20 खेले जाना है और आप सबको पता है कि जिस तरीके से हमारी जो टीम सेलेक्ट हुई हुई है और हमारे जो बैट्समैन हैं, अगर मैं गिनाऊं आपको, बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, साइम अयूब हो गया, फिर उससे पहले जो है ये साहिबजादा फरहान हो गया, उसके बाद उस्मान खान जो टीम के साथ है, ये सारे तो ओपनर हैं। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा ओपनर नहीं है, हालांकि बाबर और रिजवान को खिलाया जाता है एज ओपनर, वो भी इसी वजह से कि वो उनकी पहले की जो आपस की परफॉर्मेंसेज हैं, जो पार्टनरशिप है, जो लोग समझते हैं सेल्फिश खेलते रहे, जो कुछ भी है वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त रही। और इन सब की जितने भी मैंने लड़कों की बात की है, इन सब से बेस्ट प्लेयर जो है वो फ़खर ज़मान है। अब फ़खर ज़मान के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। अभी जो चैम्पियन कप हो रहा है पाकिस्तान में, फैसलाबाद में T20 के मैचेस हो रहे हैं, उसमें वो बैटिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन रीज़न क्या दिया गया? उसको इंजरी है, घुटने की इंजरी है। मैं मान ही नहीं सकता उसके घुटने का प्रॉब्लम है। आपको याद होगा कि ये इसने कुछ एनओसी की बातें जो हैं वो जब बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के सामने उसने रखी थी, तो वहाँ पे कुछ टेबल पे बैठे हुए जो बोर्ड के लोग थे उनको बहुत बुरा लगा और स्पेशली उनके नाम लिए गए। चेयरमैन साहब को बताया गया कि ये लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी भेजते हैं एनओसी देते हैं, फिर वहाँ से कभी बुला लेते हैं। मतलब इस तरीके से मुझे ट्रैवल करवाते रहते थे और बेवकूफ़ बनाते रहते थे। कभी भेज भी देते थे और कहते थे फ़ौरन आ जाओ, फिटनेस टेस्ट है, फलाना टेस्ट है पाकिस्तान का, ये इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते रहे। वो कहीं ना कहीं खार थी दिमाग के अंदर इन लोगों की। उसके बाद आपको याद होगा कि जब बाबर आजम को कोई टेस्ट टीम से निकाला गया अगेंस्ट ये इसके इंग्लैंड के, उसमें भी उसने ट्वीट की बाबर आजम के हक में। वो फिर मुद्दा बना लिया गया, जी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में है, ये ऐसे नहीं कर सकता, ये वैसे नहीं कर सकता। उस चीज़ को मुद्दा बना के, हालांकि उस बात उसका इतना ज़्यादा मसला बना नहीं, लेकिन बात ये हुई कि जी घुटने की इंजरी अब बना ली, घुटने की इंजरी है, फलाना है। आकिब जावेद साहब से पूछा, वो भी यही कह रहे हैं कि फ़िटनेस के मसाइल हैं। भाई मेरा आकिब जावेद से, अज़हर अली साहब से, यासर शफीक साहब से, ये अभी जो सिलेक्टर्स हैं, क्या ये लोग कभी भी अनफिट होके नहीं खेले? मतलब अनफिट होने का मतलब, कोई भी दुनिया का स्पोर्ट्समैन जो है, किसी भी स्पोर्ट से ताल्लुक़ रखता है, मैं मान ही नहीं सकता कि 100% फिट होके वो खेलता हो। हर कोई बैंडेजें बांध के खेलता होगा, जिस एरिया में उसको दर्द होता होगा पट्टियाँ बांध के खेलता होगा, टेपिंग लगा के खेलता होगा, इंजेक्शन लगा के खेलता होगा, पेन किलर्स खा के खेलता होगा। मैं मान ही नहीं सकता कभी भी कोई 100% फिट हो। आपके जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स क्रिकेट के गुजरे हैं, सब यही करते रहे हैं। किसी के शोल्डर्स में पेन, किसी के कमर में दर्द, किसी का घुटना फारिग, किसी का एल्बो फारिग, किसी के एंकल में प्रॉब्लम, हर किसी को प्रॉब्लम होती रही है। ये फ़खर ज़मान की इंजरी का प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़बरदस्ती जानबूझ के उसको टीम से निकाला गया है कि इसको टीम में नहीं लाना। और सबको पता है कि यार जाहिर पता बोर्ड का प्रेशर होगा, चेयरमैन साहब को हो सकता प्रेशर हो, जिसकी वजह से सेलेक्टर्स में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि उसको जो है वो टीम में लाया जाए। आपको पता है यार, हमारी चाहे पाकिस्तान अंडर-19 हो, जूनियर लेवल हो, हर जगह सियासत भरी हुई है। हर जगह मेरिट के लोग नहीं आते, जिसको लाना है उसको लाना है, जिसको बाहर करना है उसको फ़खर ज़मान जैसे इंजरी बना के लोगों को बाहर कर देंगे। अभी कहते हैं जी चैम्पियन ट्रॉफी में जो है वो उसको लाया जाएगा। भाई आप उसको चैम्पियन ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज से आप उसको दो तो सही, उसको खिलाओ तो सही। अगर चैम्पियन ट्रॉफी में उसका नाम आता है, कुछ नहीं कर सकेगा, तो फिर क्या करेंगे? अभी भी मैं बताऊं, अब लोग जो हैं, जो एक तो हमारे ये मीडिया वाले आके बैठ के टीवी चैनलों में या यूट्यूब पे बैठ के ना, ये अपनी साइंस झाड़ते हैं, ठीक है, ये और चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अब होगा पता क्या? ओ जी फ़खर ज़मान ने जी चैम्पियन कप में तो रन्स नहीं किए, इंजरी चलो ठीक है जो भी है, चैम्पियन कप में रन नहीं किए, अभी तक कोई वो 100 नहीं कर सका, इस किस्म की बातें होंगी, 2-3 50 नहीं कर सका, इस किस्म की बातें होंगी, तो उसकी सिलेक्शन क्यों बनती है? तो इस किस्म की बातें शुरू हो जाएंगी, उसको ना जो है वो टीम में लाना। अब मुझे एक बात बताएं, फ़खर ज़मान जब खेलना शुरू करता है तो आपको नज़र नहीं आता कि किस तरीके से वो परफॉर्मेंस देना शुरू करता है, किस तरीके से सर्किल में बैटिंग करता है? हमें प्रॉब्लम ही इस वजह से हो रही है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कल भी मैंने एक बात की थी कि भाई बाबर आजम को तीसरे नंबर पे बैटिंग कराएं, साइम अयूब को ऊपर जाने दें। और रिजवान ने जिस तरह बैटिंग की है, बिल्कुल अच्छी बैटिंग नहीं की, बहुत बुरी बैटिंग की है। ये आकिब जावेद साहब या जो कप्तान है, उनको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। कल जो मैच है भाई, साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो यंग लड़के हैं सारे, किसी का 11 का इकॉनमी है, किसी का 8-9 का इकॉनमी है, जॉर्ज लिंडे इनके खिलाफ रन्स कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग लड़के रन्स कर रहे हैं जिनकी साउथ अफ्रीका में जगह ही नहीं बनती, क्योंकि उनके 5 प्लेयर नहीं है।
जिसकी वजह से जगह नहीं बनती। नोकिया भी मैंने सुना जो आया था वो भी अनफिट हो गया, तो बाकी तो उनके पास है ही नहीं कुछ। तो उसके बावजूद देखें ये 183 रन जो है ना ये चेस होने वाले हैं, ऐसा नहीं है चेस होते हैं, लेकिन उसमें ये है कि सर्किल अच्छा होना चाहिए। भाई बाबर तो आउट हो गया था, रिजवान ने सर्किल में 15 रन किए 19 बॉलों पे। तो बात सीधी सीधी ये है कि आपको फ़खर ज़मान की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ़खर ज़मान को टीम में होना चाहिए था। हम अपनी गलतियों की वजह से, हम अपने फजूल फैसलों की वजह से जो है वो मैच हार जाते हैं और टीम हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये मसले मसाइल है। और दूसरी एक रिपोर्ट सामने आ रही है, पता नहीं कहाँ तक ठीक है, जैसन गिलेस्पी का सुनने में आ रहा है वो रिज़ाइन दे रहा है या साउथ अफ्रीका टीम के साथ नहीं जा रहा, क्या वजूहत चल रही हैं। आपको याद होगा मैंने एक ट्वीट की थी, अगर ऐसा हो गया तो मैं ट्वीट कर भी दूंगा, वो शेयर करूंगा। आपको याद है मैंने बोला था कि जो पाकिस्तान के मसले मसला है ना, गैरी क्रिस्टन ने तो छोड़ा है, आगे चल के ये ना कि जैसन गिलेस्पी भी छोड़ दे। अब वो मुझे सूरत हाल ऐसे लग रही है कि शायद जैसन गिलेस्पी जो है वो हेड कोच जो है वो रिज़ाइन ना कर दे। तो बस इस किस्म की सूरत हाल होती रहेंगी। हमारे वही आपने मतलब के लोग, मतलब यानी क्रिकेटर आके बैठ जाएंगे, चापलूसियाँ चलती रहेंगी, ड्रामेबाजियाँ चलती रहेंगी, मैरिड वैरिड का कोई फ़ायदा नहीं है, मर्ज़ी के लोग आएंगे, इसी तरीके से आपकी क्रिकेट चलती रहेगी। T20 में 7वें नंबर पे है, और फॉर्मेट में जो आपका हाल चेक कर लो क्या है, टेस्ट क्रिकेट का आपका हाल क्या है। तो हमारी क्रिकेट जो हालात चल रहे हैं ना, वो क्रिकेटर्स नहीं, ये बोर्ड में जो लोग आके बैठ जाते हैं ना, इनकी वजह से हमारी क्रिकेट बर्बाद होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।